लास्ट क्लास में जो हमने डीपीपी पकड़ी थी, डीपीपी 6, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 लोगों ने मुझे कहा कराओ, तो मैं करा रही हूं, क्योंकि इस तरह का एक भी क्वेश्चन मैंने लिया नहीं था लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में बस, या जब से पीएच शुरू हुआ तब से मैंने एक चीज जरूर ली है इस पूरे चैप्टर में, स्मॉल पी का क्या मतलब है, माइनस लॉग। ये चीज अगले साल जाएगी पूरी ऑर्गेनिक में। देखिए डीपीपी 6 में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिर्फ एक यूज केस बताना है इस क्वेश्चन में। आपके पास अगर के बी है तो आप पी के बी निकाल सकते हो, के ए है तो आप पी के ए निकाल सकते हो, बस ये यूज केस एक क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन 8 कुछ लोगों का हो भी गया होगा, नहीं भी हुआ है तो ये पूरा मैं आपको करवा रही हूं, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। ये कोई थ्योरी तो है नहीं जो एक एक लाइन नोट करनी है, आप ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ करिए, समझिए क्या है। इस क्वेश्चन में कोई भी एक ऑर्गेनिक एसिड बोल दिया, नाम का हमें वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें कोई भी नाम दे दो पता कुछ भी नहीं है कि एसिड होते कौन से हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड दिया जिसका पीएच दिया, जैसे मैं पढ़ती हूँ मेरे को पीएच दिया, मुझे ये आइडिया हो जाता है एच आयन कॉन्सेंट्रेशन में निकाल सकती हूँ। जरूरत है कि नहीं है बाद में बात करेंगे, बट हाँ पीएच है मतलब एच आयन कॉन्सेंट्रेशन है। जो भी इक्विलिब्रियम बनेगा उसका आरएचएस है मेरे पास। पीएच पढ़ते ही मेरे दिमाग में यही आता है, आई कैन फाइंड आउट दिस, राइट। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन तो दे रखी है, पूछी क्या क्या चीजें हैं, 3 चीजें पूछ ली एक साथ, 3 नंबर का क्वेश्चन है, स्कूल बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया एनआयन की कॉन्सेंट्रेशन, जिसके दिमाग में ये इक्विलिब्रियम है उसको पता है जितना एच आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही एनआयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। दूसरी चीज पूछ ली के, दिस इज गुड। के को लेके अब तक आपकी आदत क्या है, कुछ 2 लेक्चर से, अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई सी, उससे निकालने की। तो तड़ाक से शायद वो फॉर्मूला मैंने तो यही लिखा था जब मैं सॉल्व करने लगी, फिर रियलाइज हुआ अल्फा तो इसमें है ही नहीं। एनीवेज, तीसरी चीज क्या निकालनी है, पीके। अगर मैं के ए निकाल लूंगी तो मैं पीके ए तो निकाल सकती हूँ, स्टिल मैं पूरा करके बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले व्हेन आई नो pH is given which is minus log of H ion concentration, log इधर आया एंटी लॉग बना, माइनस को भी इधर लाना पड़ा, दिस। अब इसके ऊपर लास्ट क्लास में खूब डिस्कशन हो चुका था, बट लेट्स रिवाइज इट। इसका एंटी लॉग लेना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा जिसकी वैल्यू, एल्जेब्रिक वैल्यू इससे मैच करे। तो -4 में आंसर चाहिए तो मेरे को बड़ा माइनस वाला लेना, 10⁻⁻5 लिख दिया मैंने, सीधा कर दिया मैंने ये चीज। अगर मैं और भी बेसिक पे उतरूं तो इसमें क्या आना चाहिए था, इफ आई गो मोर बेसिक, तो यहां मेरे को क्या करना चाहिए था, इसको तोड़ने के लिए -5 प्लस क्या लिखती यहां पर, पॉइंट 0.85, इसका एंटी लॉग लेती मैं, और इसी का एंटीलॉग अभी आपके सामने मैंने ले रखा था। तो इसका एंटीलॉग अगर मैं लेती हूं तो 10⁻⁻5, जो ये जो -5 है एंटीलॉग में, ये क्या हो जाएगा, ये तो सीधे मेरे पास 10⁻⁻5 में आ जाएगा। -5 का एंटीलॉग 10⁻⁻5। और जो आपने मेरे को डेसिमल जो फ्रैक्शनल वैल्यू दी उसका 0.15 दी, 15 का 0 में जाके देखूंगी 4 डिजिट्स मिलेंगे, मैंने अपनी कन्वीनियंस से 3 लिख लिए और पहले डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। ये मेरे पास क्या आया, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। जितनी एच आयन कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही एनायन होगी, तो 1 नंबर तो मिल गया मेरे को, ठीक है। एनायन आ गया मेरे पास, और ये आ रहे हैं जेई नीट में, क्योंकि आयनिक के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं तो बच्चे ढूंढ के करते हैं, केमिकल के लास्ट के लिए रखते हैं कि भी लंबे आएंगे। तो आप ये देखिए यहां पर आपने एच आयन के थ्रू एनायन बता दिया। नेक्स्ट चीज आपसे क्या पूछी थी, के ए। के ए पूछते ही मेरे दिमाग में आता है, भाई अल्फा शल्फा दे नहीं रखा, के ए कैसे निकालूं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यहां लगेगा नहीं। तो के ए निकालने के लिए पहले तो मैं ये दोबारा लिखूंगी, अपनी बेसिक पे उतर के आते हैं। के ए क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को पता है मेरे को, दोनों की सेम होगी, अभी अभी निकाल के हटी हूं। तो इसकी भी, एनायन की भी इतनी होगी और H प्लस की भी इतनी होगी, इसकी कितनी होगी। अब इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.01 यानी 10⁻⁻2। किसी को लगे मैं माइनस कर दूं इसमें से क्योंकि इतना डिसोसिएट होके गया है। ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है दोनों, जो ये मत देखना अभी, व्हाट आर दीज टू कॉन्सेंट्रेशन। ये क्वेश्चन अगर मेरा लेने का मन किया तो सिर्फ इस वजह से किया, माइनस लॉग के लिए नहीं किया मैंने कि के ए है तो पी के ए देख लो, नहीं, दिस आई लाइक इट। ये आपके सामने आई नहीं थी चीज इस तरह से, इसलिए मेरे को लेना पड़ रहा है। ये दोनों एट इक्विलिब्रियम इतने हैं, कौन दोनों, H प्लस आयन और A नेगेटिव।
तो एट इक्विलिब्रियम के ए निकालते हैं जब हम, तो एट इक्विलिब्रियम ये चाहिए। ये तो इनिशियल दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में, अगर पढ़ो तो हमने स्टार्ट इससे किया है। तो आप क्या करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम के वक्त दोनों मुझे पता लग गए। भाई 10⁻⁻2 में से तुम 10⁻⁻5 सब्ट्रैक्ट करने चलोगे तो नेग्लिजिबल आएगा। वही जो शुरू से बता रही हूं, वीक का मतलब ही यही है, एक बाल्टी पानी में से तुमने 1 चम्मच पानी इधर कर दिया, तुम उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे, इनसिग्निफिकेंट है वो तुम्हारे लिए, अगर कर भी लिया तुमने तामझाम करके। तो इनिशियली इसमें से, इनिशियली ये इतना लिया था, ये 0 0, एट इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ गया -x, और यहां पर बना x और x, बट दिस x इज टू स्मॉल एंड इट इज एविडेंट हाउ स्मॉल इट इज। मैं माइनस करके कुछ नहीं ले सकती यहां से, इसीलिए मैंने इक्विलिब्रियम पर इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली उतना ही लिखा जितना शुरू में लिया था। बाल्टी की बाल्टी ऐसे ही दिख रही है मेरे को भरी हुई। अब मैं इसका के ए निकालूंगी, ऊपर तो क्या आएगा, दोनों प्रोडक्ट्स का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.01। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे अपने आप को बार बार बताएंगे, c-x जो था उसको मैंने अप्रोक्सीमेटली c ही ले लिया, यहाँ पे x इज टू स्मॉल विच इज इग्नोर्ड, और उस वजह से मेरा आंसर आया ये। मैंने ठीक है 49 लिखा है, आप 10 की पावर और मैनेज कर देंगे, इधर 4.9 आएगा, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं 5 आ सकता है, इंटू 10 की पावर -7। ये क्या आया, के ए। और प्रूफ भी हो गया, के ए कितना छोटा है, तभी तो एक्स को इग्नोर किया है। आप अल्फा को जैसे इग्नोर कर रहे थे, यहाँ एक्स को इग्नोर किया, बात तो एक ही है। के ए निकालना वॉज गुड हेयर, मतलब मुझे ये के ए की वजह से क्वेश्चन अच्छा लगा। केमिकल इक्विलिब्रियम बीच में आ गया, देख लीजिए, कोई चिट्ठी देके थोड़ी बताएगा इस क्वेश्चन में तीनों पार्ट आयनिक के, कुछ केमिकल का भी आ सकता है। इसके बाद लास्ट पार्ट पीकेए पूछा था, तुमने के ए निकाल लिया, असली मेहनत तो वो थी। तो जब तुमने के ए निकाल लिया तो पीकेए निकालने के लिए क्या करना है, माइनस लॉग ऑफ दिस, इसका log 5 तो तुमको रट गया होगा अब तक लास्ट क्लास से, आगे का काम तुम खुद कर लोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, इसी के बेसिस पे शायद 9 भी है। किसी को अभी सॉल्व करना हो तो आफ्टरनून क्विकली करिए, मैं इस पे वेट नहीं करना चाह रही, क्योंकि एक बार समझाने के बाद मेरा मानना है खुद करना चाहिए आगे, लिए इसको घर जाके करना। एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूं जिसका फॉर्मूला ही मैंने आपको नहीं दिया था, ना इसका यूज केस दिया था, वेट कर रहे थे किसी क्वेश्चन के थ्रू दिया जाएगा। क्वेश्चन 15 में बिल्कुल जीरो से समझाती हूँ क्या दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में एक खास क्वेश्चन है, ये स्कूल पेपर्स में आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कोई भी बेस, जैसे इस क्वेश्चन में एनिलिन लिखा हुआ है, आपको एनिलिन का फॉर्मूला नहीं आता, बस अभी जीओसी स्टार्ट होते ही, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होते ही आपको एनिलिन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो एनिलिन है एक बेस, तो एनिलिन इज अ बेस, आगे जो भी चीज दी है इससे पता चल रहा है कि वो एक वीक बेस है। क्यों वीक बेस है, उसका के बी दिया है भाई, इससे तो इससे छोटा के बी अभी तक नहीं आया मेरे पास। मैं 10 की पावर -5 -7 -8 रिसीव कर रही हूँ, 10 की पावर -10 मतलब निहायत वीक, वीक क्या निहायत वीक बेस है ये। तो के भी देखते ही पता चल गया ये नीचे वाला अल्फा पक्का इग्नोर होगा, कोई क्वाड्रेटिक नहीं बननी है, ओरल क्वेश्चन हो सकता है, अगर जेई में आएगा तो वो ओरल कर देते हैं, कैलकुलेशन का लेवल इजी कर देते हैं, या नीट में। तो मुझे इतना पता लग गया, जैसे ही मेरे को एनिलिन का फॉर्मूला आता है, आपको नहीं आता, तो आप कहीं फ्राइडे के टेस्ट में कहीं मेरे को फॉर्मूला दो, मैं वो भी दे दूंगी, लेकिन मेक योर सेल्फ इजी बाय दिस। बेस का ये लिख लो, निकलना तो ओ एच ही है, बी ओ एच लिख लो, एनिलिन दें तुमको या कुछ भी और बेस दें, यू डोंट केयर अबाउट दैट। तो इससे क्या निकलना है, फाइनली फाइनली तो ओ एच नेगेटिव निकलना है ना। इक्वेशन बनाने में अभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जीओसी पढ़ लोगे, ऑर्गेनिक पढ़ लोगे, वो भी आ जाएगा। तो ये तो सबको पता है जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, एक बेस है। सबसे पहले मैंने उसका इक्विलिब्रियम बनाया और बिना क्वेश्चन पढ़े सी अल्फा अल्फा सब लिख लिया, क्योंकि मेरे को उसके बाद कंफर्टेबल लगता है कि क्वेश्चन समझ आता है। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, केबी। इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन भी एनिलिन की 0.001 है, मैंने 10 की पावर -3 लिख दिया। और पूछा क्या है, अल्फा के। आपको हमेशा आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने चाहिए। लिख लो क्या क्या पूछा है, क्योंकि फॉर्मूला इकलौता है ही नहीं कोई फॉर्मूला, बहुत आसान हो जाएगा। सो ठीक है जी, अब के बी और सी है, तो अल्फा तो तुम लोग निकाल ही लोगे, इट्स मैटर ऑफ कैलकुलेशन, और इस पे मैं इतना टाइम लगा चुकी हूं कि मुझे नहीं लगता ये मेरे को रुकना भी चाहिए।
जिसने डीपीपी 4-5 नहीं की, सॉरी 5-6 नहीं की, वो ये भी नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत प्रैक्टिस दे दी। पॉइंट इज आई एम विद अल्फा टू स्मॉल, हैव अ लुक कितना कम आया अल्फा, 0.0006, शायद 1 जीरो कम ही बोला हो मैंने। इतना छोटा है अल्फा, जेन्युइनली ये बहुत ही वीक बेस है। तो आ गया अल्फा, जो भी आया, इन चीजों को एब्जॉर्ब करना, मतलब अल्फा की वैल्यू को यूजुअली देखा करो एक बार। ये तुम्हें इस चैप्टर में बहुत बड़ा स्टैंड देगी कि अल्फा इतना छोटा भी हो सकता है। मुझे ये पता चल गया कि कल को इसमें अल्फा परसेंटेज पूछ ले, 100 से इंटू करते हुए भी 10 की पावर्स आए तो तुमको अटपटा ना लगे, होते हैं इतने छोटे अल्फा भाई, परसेंटेज में भी डेसिमल आ रहा है। तो ये एब्जॉर्ब करते रहना। इसका सेकंड पार्ट के लिए मुझे ये उठाना पड़ा, और मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया था क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं दिया था। इसके कॉन्जुगेट एसिड का के ए निकालो। पूरा इक्विलिब्रियम ब्रोंस्टेड लॉरी पे चल रहा है अगर देखो तो। नाउ टेल मी हियर, एनिलिन क्या बिहेव कर रहा है? इट इज एसिड ना, सॉरी, इट इज बेस। बेस 1 लिख दूं। इसका भाई बंधु उधर कौन है? मैं नाम बोल देती हूं, आप मत लोड लेना। एनिलीनियम कैटायन, एनिलीनियम बोलते हैं। केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज के लिए सफिक्स चलता है ईएम। अभी अब आएगा आपके पास, ये सब मिलेगा धीरे धीरे आपको। तो एनिलीनियम, ये क्या बना? इसका कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये बेस है तो इसका ये बना कॉन्जुगेट एसिड। तो अब मैं इसको एसिड 1 लिख दूं। इसको क्या लिखूं? ये क्या बनेगा पहले केस में? ये बनेगा एसिड, बट कैन आई राइट इट एसिड 2? और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस 2। मैं कॉन्जुगेट भी नहीं लिख रही अब, क्योंकि अब आपको आदत डालनी पड़ेगी मुझे कि अगर कल को ऐसी कोई इक्वेशन आई ऑब्जेक्टिव में, सी यानी कॉन्जुगेट नहीं लिखा, तो वो खुद पता होना चाहिए 1-2 का भी मतलब वही होता है। 1 और 1 जो कपल हैं, दे आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्वेश्चन में पूछा है कॉन्जुगेट एसिड जो बना है ना, उसका के ए दो। के भी तो तुम्हें दे ही रखा है, तो इसके लिए तो ये भी नहीं चाहिए था मेरे को। ये सारी सॉल्यूशन जो मुझे नीचे करनी पड़ी, ये तो अल्फा निकालने के लिए करनी पड़ी। पहले लपक के कॉन्जुगेट एसिड का के ए दूंगी मैं, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ आई एम टेलिंग यू अ फॉर्मूला जिसको आप लिखेंगे, अभी मैं दिखा रही हूं। फॉर एनी कॉन्जुगेट एसिड पेयर, एनी कॉन्जुगेट एसिड पेयर, दिस फॉर्मूला इज वर्केबल। के ए इंटू के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू। और के डब्ल्यू की वैल्यू कौन सी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या चल रहा है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो के डब्ल्यू क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 10⁻⁻14। तो इस क्वेश्चन को कॉन्जुगेट एसिड वाले को तो पहले करना चाहिए था, पर मैंने अल्फा पहले कराया। ठीक है, जिस जिस रूट में मैंने लिया। अब एक बार देख लीजिए, फिर नोट करना। के ए मेरे को पूछा है, के बी मेरे को दिया है, के डब्ल्यू मेरे को पता है, लेकिन ये फॉर्मूला आवारा हर जगह नहीं लगा सकते। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आ गया? दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हेल्प मी इन गिविंग यू वन मोर फॉर्मूला। इरादा क्या था? इसके ऊपर और बफर के ऊपर एक अलग क्लास है, कॉन्जुगेट एसिड बेस एंड बफर। बट डीपीपी में गलती से क्वेश्चन निकल गया आपके, आना नहीं चाहिए था बट आ गया। तो आई टुक दिस टॉपिक नाउ। अब मेरे को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का टॉपिक लेने की जरूरत नहीं है, बस टॉपिक इतना सही था और कुछ नहीं। ऐसे ही बिट्स एंड पीसेस जो बचे होंगे मैं सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद लूंगी, जो एक एक स्लाइड के टॉपिक्स हैं। नाउ यू कैन डू क्वेश्चन 15, नॉट द फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 15 का यहां पर अगर आप नोट कर रहे हैं आपके फायदे के लिए, तो सिर्फ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट नोट करिए कि 15th क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। अगली क्लास में जब हमारी आखिरी क्लास होगी फॉर सब्जेक्टिव टेस्ट, मैं सारे फॉर्मूला आपसे पूछूंगी क्या क्या है, लिस्ट बनाएंगे एक फॉर्मूला की सिर्फ आयोनिक में जो बने। अब जितना आयोनिक इक्विलिब्रियम हुआ ना, इसके नीचे एक लाइन लगा दो। इसका अगले से कोई लेना देना नहीं है, रत्ती भर लेना देना नहीं है, एक अक्षर नहीं सेम आएगा। तो अब जो नया टॉपिक है उसको बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, और आज देखते हैं 0 से 100 पे पहुंचते हैं कि 50 पे पहुंचते हैं। पिछले से कोई रिलेशन नहीं है, तो लोड मत लेना किसी चीज का। फ्रेश टॉपिक, न्यू टॉपिक, एंड दैट इज, मैंने टॉपिक बदला है, मैंने कोई क्लासरूम या सब्जेक्ट बदला है क्या? लोगों की कॉपियां, बोतलें, पेन बदल गई हैं भाई, अलग रंगों से करते हो या अलग कुछ है क्या? कि चारे नया टॉपिक आ गया, नई कॉपी निकालो, नया कुछ निकालो, हो क्या रहा है? ये सिर्फ बोला है नया टॉपिक, कॉपी वही है, टीचर भी वही है ठीक है ना, क्लासरूम बदल रहा है तुम्हारा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। फर्स्ट,
स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए ही ये बात एप्लीकेबल है। जिस दिन मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू किया था उस दिन एक लाइन बोली थी, ये पूरा चैप्टर सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप NaOH जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो पूरा टूटता है, जितना NaOH दिया होगा उतना ही OH बनता है, तो वहां इक्विलिब्रियम की गुंजाइश नहीं है। इक्विलिब्रियम कहां बनता है? जहां पर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, और इतने वीक हैं कि हमने अल्फा और एक्स को इग्नोर किया है। नाउ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी सिर्फ और सिर्फ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स पे। स्पेरिंगली सॉल्युबल का क्या मतलब है? नाम मात्र सॉल्युबल, वही एक बाल्टी में एक चम्मच। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का अगर आप सही मायने में प्रैक्टिकली मतलब समझना चाहें, आपको मैं एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक मिला के देती हूँ, आपको पीने में बहुत खारा लगेगा, यू वोंट लाइक इट। उसी को थोड़ा डाइल्यूट कर दूं, एक बाल्टी पानी के अंदर एक चम्मच नमक डाल के दूं, आपको पता तो चलेगा नमक है, लेकिन आप बर्दाश्त कर लोगे। और अगर उसी एक चम्मच नमक को मैं 1000 लीटर के टैंकर में डाल के दूं, आप उस पानी को पी जाओगे, पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर नमक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन व्हेन वी टॉक अबाउट, जब आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, इतना छोटा। तो अब थोड़ी देर चलता जाएगा ना, तब समझ में आएगा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। आपको नहीं ढूंढना कौन सा स्पेरिंगली सॉल्युबल है, क्वेश्चन में दिया जाएगा। सो वो हेडेक बिल्कुल नहीं लेना। हमें कैसे पता चलेगा? वो हम बताएंगे, आगे का काम आप कर लो। This whole topic is applicable only and only for sparingly soluble salt. Means what? This means first and very basic example, इसे जीरो से समझेंगे, बहुत अच्छे फोकस से समझेंगे, कि AgCl लेकर आई मैं। AgCl वो फेमस चीज है जो पूरी केमिस्ट्री लैब में एक सबसे पहले व्हाइट कलर का पीपीटी जो आता है ना, वो इसका आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। AgCl इज सो लेस सॉल्युबल, जैसे ही बनता है वैसे ही प्रेसिपिटेट सा दिखने लग जाता है। अगर मैं अकेले AgCl की बात करूं, इमेजिन मैं एक बीकर लेके आती हूं, उसके अंदर 25 ml या 50 ml वाटर लिया मैंने, और एक चुटकी भर AgCl डाला। जस्ट मेजर करके मुझे किसी ने 1 ग्राम AgCl दिया और मैंने उसको डिसॉल्व किया। AgCl अगर डिसॉल्व होगा, थोड़ा सा ही सही, अगर डिसॉल्व होगा तो कैसे डिसॉल्व होगा? ये आयोनिक है, मेटल के सारी कंपाउंड, मेटल की सारी स्पीशीज आयोनिक होती हैं। तो अगर ये डिसॉल्व हुआ, इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में डिवाइड होगा, Ag प्लस एंड Cl माइनस, इस तरह से इसके आयंस बनेंगे। इनिशियली कितना लिया? C, 0 एंड 0। जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप C माइनस एक्स करते थे, क्योंकि यहां मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूं, तो x की जगह क्या बोल दूंगी? S। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात कर रही थी तो वाटर का W ले आई थी। अब सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है तो S ले आते हैं, एंड इधर कितना आएगा? S और S। सिर्फ इतने हिस्से को देख के आप लोग बताइए, अगर मैं आपसे आगे आने वाले किसी क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी पूछूंगी तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सुनिए फिर बताइए। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितना AgCl सॉल्युबल हुआ। इफ आई आस्क यू व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, आपने कितना लिया उससे तो नहीं मतलब होता, कितना सॉल्युबल हुआ वही देंगे। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो है जी, आपने तो मुट्ठी भर के दे दिया, लेकिन सॉल्युबल तो एक चुटकी भर हुआ। तो आपसे अगर सॉल्युबिलिटी पूछी जाएगी, मतलब कितना सॉल्युबल हुआ, यानी कि ये पूछा जा रहा है। स्मॉल एस, होल टॉपिक स्मॉल एस मींस सॉल्युबिलिटी। और क्योंकि ये सारा स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये सॉल्युबिलिटी किसमें दे रहे हो आप? मोल पर लीटर। आपको ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन में आज टेस्ट में हम ग्राम पर लीटर भी दे सकते हैं, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। वो सारी प्रैक्टिस अभी होगी, थ्योरी तो ज्यादा है नहीं, अभी क्वेश्चन उठाएंगे हम। सो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है, यानी सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब तो मुझे पता चल गया। इस चैप्टर में क्यों ले आए हो इसको? क्योंकि इक्विलिब्रियम है। अब इस पूरे इक्विलिब्रियम का, एट इक्विलिब्रियम जो बना है उसका के लिखते हैं। उसका के क्या होगा? S इंटू एस डिवाइडेड बाय C माइनस एस। इसके सारे क्वेश्चन पहले आप ओरली करेंगे मेरे साथ, जैसे PH के किए थे। उसके बाद लंबे क्वेश्चंस की बारी आएगी। आज हुए ठीक, नहीं तो अगली क्लास में होंगे। ये इतना छोटा सॉल्युबिलिटी को कोई ना, सॉल्युबिलिटी नहीं सॉरी, C में से S को माइनस करके तुम्हें मिलने वाला कुछ नहीं, न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगी। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तुमने ली 0.01, S कितना आया तुम्हारे पास मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, और इस पे हम पूरे कई दिन लगा चुके हैं कि ये तो इग्नोर ही होना है। तो एट इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो तो
सी ही रह गई, जैसे वाटर के आयनिक प्रोडक्ट में भी हमने किया। तो यहां क्या लिख दिया मैंने, AgCl एज इट इज लिख दिया, अभी मैं कुछ नहीं लिख रही। सिंस दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, दिस इज तो है ही कांस्टेंट, दोनों को उधर ले जाऊं तो ये दोनों कांस्टेंट एक नए कांस्टेंट बन गया ना। उस नए कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगी, KSP। जस्ट लाइक KW, आई इंट्रोड्यूस अनदर कांस्टेंट दैट इज KSP। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब कोई मेरे को कहे आप KSP को एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो। KSP क्या है, KSP is product of ions produced by a sparingly soluble salt saturated solution। भाई जितना उसने डिसॉल्व होना था मैंने होने दिया, उसके डिसॉल्व होने के बाद जितने आयंस बने उनके प्रोडक्ट को कहते हैं KSP। इसे नोट करिए और कुछ ओरल क्वेश्चंस अब आपको कराती हूं जैसे पीएच के किए थे। थोड़ा अच्छी स्पीड से नोट करना ताकि आप भूलो ना, जो फ्लो बना है वो अफेक्ट ना हो। तो KSP क्या है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले आयंस का प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट। KSP इज नथिंग बट आयोनिक प्रोडक्ट, लेकिन आयोनिक प्रोडक्ट की शर्त क्या है, सेचुरेट हो गई हो सोल्यूशन, जितना AgCl डिसॉल्व होना है उतना हो गया हो। तो वो है आपके सामने, राइट। पूछने वाले भी आने वाले, मतलब कॉन्फिडेंस ले आते हैं ना, फिर गलती कराने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। NiOH होल ट्वाइस, अब ये AgCl नहीं है, ये निकल हाइड्रोक्साइड है जिसमें एक आयन। आपसे इस पूरी डीपीपी में अगर एक गलती होगी तो सिर्फ ये होगी, जहां भी कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आप वहां परेशान होगे, ये आप पहले ही मान लो। आपको ध्यान ही इस पे सबसे ज्यादा देना है, गलती का एरिया यही है। S और 2S डन, यही वही चीज है भाई। एक NiOH होल ट्वाइस टूटेगा तो एक ही निकल बनेगा, तो मैंने एक ही S लिखा, और दो OH बनेंगे तो मैंने 2S लिखा। अब यहां पर आके बच्चे क्या करते हैं, S इंटू 2S, ये तो 2S स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन इफ आई चेक KSP का फॉर्मूला, K का फॉर्मूला क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या चीज थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये मत कहना इस 2 को तो यहां यूज कर लिया, बड़ा एहसान किया, यहां यूज कर ले, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए किया। लेकिन K अपने आप में एक अलग लॉ है, आप उसको ये नहीं कह सकते एक बार मैंने 2 इस्तेमाल कर लिया अब मैंने नहीं देखना आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो आपके नंबर 0 पड़ेंगे इसमें। सो यहां KSP में लिखने लगूंगी तो क्या लिखूंगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय, वो तो SP में चला गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो नॉर्मली कांस्टेंट ही है, वो इस SP के अंदर घुस गई, बैठ गई। तो KSP इसका क्या होगा, 4S3। कनुष, आपको मैं इक्वेशन बना के दे रही हूं, अनहर इसका KSP बताइए। आप, अगर आपको किसी ने इसमें थोड़ा सा भी शॉक देना है, सरप्राइज करना है, तो वो एक ही चीज दे सकते हैं, नाम जाना पहचाना नहीं। अच्छा इसमें गलती क्या होती है, अगले ये नहीं बना के देते। इसमें गलती क्या होती है, बच्चे दो तो Ag तोड़ते हैं, बनता है, फिर एक क्रोमियम तोड़ते हैं और 4 ऑक्सीजन, बस ये आपको 12th में प्रैक्टिस होगी कि ये आयंस टूटते कैसे, अभी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। आपको अभी अगर ये हम पहले ही बता रहे हैं और फिर हम टेस्ट में दें तब कर सकते, और जब आप 12th में जाएंगे पूरी इनऑर्गेनिक भरी पड़ी है, यही तोड़ेंगे हम, पूरी 12th यही करना है हमको, तो आपको पहले ही पता होगा मेटल का आयन अलग होता है, बाकी पूरा एनायन एक साथ इकट्ठा रहता है। तो ये धीरे धीरे क्लास 12th में आएंगी ये चीजें। सो पॉइंट इज है तो ये भी 2A और B, ऊपर वाला भी यही था A और 2B। तो जब ये 2 है तो यहां पर आप इसको क्या लिखोगे, 2S, ये 1 है तो क्या लिखोगे S, और जब इसका सॉल्युटिव प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2S इंटू S, नहीं 2S की पावर 2, उससे आप सही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देंगे। ये देखिएगा नीचे वाला, एक तो इस तरह से देखे गए हैं पास्ट ईयर में, एक इस तरह से देखे गए, यहां से समस्या आनी शुरू। क्या समस्या, बड़ा अटपटा सा लगता है, इतनी बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, व्हाई नॉट। अगर मैं आपको कहूं A3B2, A3B2 में क्या आयंस बने आपके सामने है, राइट। KSP चेक करना। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन ऐसा करने को कहूं तो कर लेंगे आज, इसके बाद फर्स्ट वाला मैं कराऊंगी,
ये आप करिए। क्वेश्चन सेवंथ ही है ना मैंने? हाँ, सेवंथ। केएसपी देके एस मांगा है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? एस। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी बेसिस पे था। यही है A3B2 जैसा ही है, वो भी है ना, A3B2 ही है। तो आपको पता है यहां पर केएसपी गिवन है इस क्वेश्चन में। केएसपी की वैल्यू पुट करिए, वो किसके बराबर होगा? 27 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 127, 108। और एस का क्या करूं? रेज टू पावर 5। तो यहां पर अब मेरी समस्या आ गई, √5 लेना पड़ेगा। आपको केएसपी दिया है और एस मांगा है। तो मैंने आपको एक कैटेगरी दी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप √5 देखना सीखिए। आई हैव गिवन यू अ कैटेगरी। एटलीस्ट वहां तक तो पहुंचिए जहां तक आपका मैथमेटिकल स्किल आपको पहुंचा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन में आए ही इस टर्म में आंसर, राइट आए ही इस टर्म में, तो मैं आपको √5 ना सिखा सकती हूँ ना मैं पूछ रही हूँ। मैथ्स वाले बच्चों को लॉग लेके 1/5 पावर करके आ जाएगा, वो कर सकते हैं। लेकिन चांसेस है कि मेरे से मेरे सब्जेक्ट में ऐसे पूछा जाएगा। इतना कर लेंगे हम लोग कि अब मैं क्या लिखूंगी यहां पर? केएसपी की वैल्यू दे रखी है उस क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय व्हाट? 108। और अगर आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज इसको भी सॉल्व करवा रही है तो आप सॉल्व करेंगे। अब आती है बारी, अगले सॉल्व करवा रहे हैं तो आप कैसे जान छुड़ा सकते हो? करवाओ तो मैं करवाती हूँ। एस सॉल्युबिलिटी निकालना है मेरे को। √5 का मतलब क्या होता है? लॉग में लेके जाऊंगी, पहले तो इसकी पावर बना लू। √2 की पावर क्या होती है? रूट की पावर क्या होती है? सिंपल 1/2। तो √5 की पावर क्या होगी? पावर 1/5। अब भाई मेरे को तो ये नहीं आ रहा, लॉग ले लीजिए दोनों साइड। जब आप दोनों साइड लॉग ले लेंगे, इसका जब आप लॉग लेंगे तो लॉग KSP बाय 108, वो जो पावर है ना वो एज इट इज यहां पर 1/5 आ जाएगी। तो जेई में इनकेस आपको ऐसा क्वेश्चन टकराया, नीट तो भूल जाइए नहीं आएगा। अगर जेई में ऐसा क्वेश्चन टकराया तो पावर आपको बाहर लानी पड़ेगी। इससे आगे का काम आप लोग अपने मैथमेटिकल स्किल्स के हिसाब से करेंगे। इफ वी उसका आंसर दीजिए, बड़ा आसान है, बहुत डायरेक्ट है। शायद आपको पेन ना उठाना पड़े। माय सजेशन, मत उठाइए पेन। दे रखी है 1.06 को मैं 1 ले लेती हूँ फॉर टाइम बीइंग। 1.06 है ना सॉल्युबिलिटी में, मैं उसको 1 ले लेती हूँ क्योंकि इतने छोटे को तो फिर क्या ही करना। रेज टू पावर 2। आंसर क्या आया? 10 की पावर -10। केएसपी पूछा था तो इसमें पेन नहीं उठना चाहिए, मेरी मजबूरी है, मुझे दिखाना है। तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पेन वाले होंगे, खासकर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे इस तरह से दिया होगा। अगलों ने लॉग टेबल नहीं प्रोवाइड करना आपको जेई नीट में, तो उन्होंने इसी तरह के क्वेश्चन देने हैं जो बिना लॉग टेबल के हो सके। तो क्वेश्चन 1 और 7 हो गए, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ इसके बीच के भी हो जाएंगे। बाकी कुछ अच्छा खासा आएगा तो आप मुझे बताएंगे जरूर। लेट्स चेक। तो ये कैटेगरी हो जाएगी, कौन सी कैटेगरी? अगर मेरे को केएसपी दिया है तो मैं एस निकाल सकती हूँ, एस दिया है तो केएसपी निकाल सकती हूँ। हाँ या ना, या इस पे और क्वेश्चन कराने हैं? हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख लो एक बार, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, एक बार देख लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट कैटेगरी देखूं कौन सी करानी है। हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 2। मेरी जरूरत भी पड़नी चाहिए थी इसके अंदर। चेक, पढ़ो क्वेश्चन 2 में क्या कमाल कर रखा है। क्वेश्चन 2 में ट्रिक क्या दे रखी है? सॉल्युबिलिटी आपके ग्राम पर लीटर में दी है, आपकी मजबूरी है आपको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास इज गिवन नाउ, दैट इज आई थिंक 58। अगर मोलर मास मेरे को गिवन है तो मेरे को सॉल्युबिलिटी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मोलर मास से, क्योंकि मेरे को ग्राम पर लीटर नहीं देना, मेरे को मोल पर लीटर देना। एक चीज आप कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट यहां कर दिया, विच इज नॉट राइट। बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्या कर दिया आपने। आप अपनी तरफ से जब पहली बार टॉपिक करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से करना चाहिए, बाद में आप मर्जी कितने जुगाड़ लगा लो। सॉल्युबिलिटी कितनी दी है आपको? आपको जो भी एक नंबर दिया है, ग्राम पर लीटर दी है।
और यहां पर आप पुट किस में करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट। आपको इसको मोल पर लीटर में पहले कन्वर्ट करना चाहिए। ग्राम को मोल में कैसे करते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। तो आपको जो भी वैल्यू दी है ग्राम पर लीटर में, उसको प्लीज 58 से डिवाइड करिए, दैट इज योर एस। सिंप्लीफाई करिए और यहां पुट कर दीजिए, जो पूछा है वो मिल जाएगा। आपसे केएसपी पूछा है, ऑफ कोर्स दिख ही रहा है, केएसपी मिल जाएगा। तो यही ट्रिक है हमारे पास। ये पहले टॉपिक शुरू करते वक्त भी मैंने बोली थी, ट्रिक क्या कर लेंगे हम इसमें, मोल पर लीटर के बजाय आपको ग्राम पर लीटर दे देंगे, आप मोल में कन्वर्ट करते रहो उसको। तो क्वेश्चन 1, 2 और 7 के थ्रू मैंने ये बता दिया, ये कैटेगरी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब हम लेवल अप करते हैं। जो स्कूल पेपर्स में चांस कम है, बट जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताती जाऊंगी। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ इट। ज्योति मैम एक बार देख लेना, मेरे को एनसीईआरटी जरूर देना इसकी पार्ट 1, थोड़ा सा मेरे को स्टैंडर्ड पता रहे है मेरे पास। सॉरी, स्कूल में क्या क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आ रहा है, सो उसी हिसाब से आपको स्कूल के लिए अलग बताऊं, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग बताऊं, हो जाएगा ये। तो वर्ड नंबर 5 भी सेम है, मैंने ऐसे ही लिख दिया कि इन केस किसी को डाउट आएगा तो वो पीडीएफ में देख लेंगे, एग्जैक्टली सेम है, बस पीबीसीएल2 है। पीबी सेकंड कैटेगरी है, इसमें कुल मिला के 3 कैटेगरी है आज के टॉपिक की। सेकंड है, आपको अब एस यानी सॉल्युबिलिटी निकालना है अगर आयंस जो है वो 2 अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हो। भाई इसका मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब ये है, आपने अक्सर केमिस्ट्री लैब को लेके इस तरह की चीजें सुनी तो होंगी, करी हो या नहीं करी हो पता नहीं, कि हम एक बीकर लेते हैं, पहले इसके अंदर नाप के कुछ ml आपको जो दिया जाएगा AgNO3 डालते हैं जी। पहले डाला AgNO3 और फिर थोड़ा सा Ki ऊपर से लाए या KCl लाए, एड KCl to it, सर्टेन ml एक सॉल्यूशन आपको लैब में दिए, डालो जी, और एकदम से आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा। ये रिएक्शन अक्सर देखे हैं आपने, इसके अंदर ये डालो व्हाइट पीपीटी मिलेगा। और अगला चैप्टर जीओसी में यही देखना है, क्लोरीन कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे, यही होगा कि आपको XYZ एक कंपाउंड दिया, कंफर्म करो उसके अंदर क्लोरीन है। तो हम उस तरह से, मतलब यहां से तो हम क्लोरीन लेके आ रहे हैं, बस उसमें क्या होगा, नीचे KCl दिया है, कंफर्म करो उसमें Cl है, तो ऊपर से हम AgNO3 डालेंगे, व्हाइट पीपीटी बनेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट है जी, Cl है। तो ऐसे रिएक्शंस, यहां आपको उसके पीछे की केमिस्ट्री समझ में आएगी क्या होता है, राइट। तो उसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली पहले समझाऊंगी, फिर एक न्यूमेरिकल पकड़ेंगे आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का या एनएमएसटी का, जो मैंने डीपीपी में डाले हैं, कोई भी एक। फाइंडिंग सॉल्युबिलिटी, क्या मतलब है इस बात का, पहले तो कोई मुझे ये समझाए वो मतलब क्या है। अगर मैं एक डिफरेंट सोर्स से AgNO3 डाल रही हूं और दूसरे एक और सोर्स से क्या डाल रही हूं, Ki, Cl की जगह मैंने I ले लिया आपके, जैसे ये दोनों मिलेंगे, आई शुड नो द रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन, हाउ विल यू नो, अगला चैप्टर इसी रिएक्शन को डील करता है। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे आपको ये रिएक्शन मिलते जाएंगे, और गिनती के स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट 6 या 7 हैं, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। वो भी क्वेश्चन में हिंट दे रखी होती है, KSP के आगे कंपाउंड का नाम लिखा होता है, तो आप पकड़ लोगे। तो इसलिए ये हेडेक नहीं लेना, मेरे को तो यही नहीं पता चलेगा, नो। अब इसमें मैंने क्या किया, AgNO3 और Ki डाला, मुझे पता ही नहीं बन क्या रहा है। ये सिचुएशन आई तो, कि आपने 5 भी बताए, मेरे को 5 भी याद नहीं है, तो क्वेश्चन में हमेशा आपको इसमें क्या दिया जाता है, KSP ऑफ AgI। इट मींस ये तो बन ही रहा है, और इसी की बात हो रही है, यही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो मेरे को अगर AgI PPT होता है, ये क्वेश्चन ने बता दिया, तो रिएक्शन दे ही दिया फिर तो। इसका मुझे करना ही कुछ नहीं है, मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा इस बारे में। सो जब मैं इन दोनों सोर्सेस से ये दोनों आयोनिक स्पीशीज लाई, AgI नाम का एक पीपीटी बना, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किस चीज का बनेगा, जो डिसॉल्व नहीं होती। प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, जो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा। जो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा वही तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसी पे तो मेरे को अब काम करना है। सो अब मेरे पास क्वेश्चन ये आता है, उस क्वेश्चन के थ्रू अब आप टॉपिक समझेंगे। अगर मेरे को कोई कहे AgNO3 की इतनी मोलैरिटी 0.01 और उसका 25 ml मैंने डाला, और उसके अंदर मैंने Ki का 0.001 और उसका 50 ml डाला, बताइए AgI जो बना, यहां पर AgI जो बना उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, कुछ भी पूछ लेंगे। तो मेरे को तो मतलब सबसे पहला तो सवाल ही यहां पर ही आ जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा किसका। तो KSP ऑलरेडी आपको गिवन होगा,
लेकिन पहली कैटेगरी क्वेश्चन क्या, केएसपी निकालो। फर्स्ट कैटेगरी में दे रही हूं क्वेश्चन की कि फाइंड आउट, कैलकुलेट, या टॉपिक में ऐसे समझा रही हूं, ये निकालो जी। अब ये निकालने के लिए क्या है, मेरे को डेफिनेशन पे आना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है, मेरे को पूछ लिया है केएसपी निकालो, किसका, जो भी क्वेश्चन में दिया है एजीआई का। इसका मतलब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस सॉल्ट। इस सॉल्ट की वजह से जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे उनका प्रोडक्ट निकालना है, बस निकाल देंगे जी। तो पहला कैटेगरी, इस कैटेगरी में भी, इसके अंदर भी दो न्यूमेरिकल आते हैं, वाइस वर्सा भी आता है। तो पहला तो मुझे इसमें ये पता चल जाए, रेदर पहला क्या इकलौता यही है वैसे तो, केएसपी निकालो। तो केएसपी निकालने के लिए क्या करना है, आप बता दो कितना कितना लाए, यहां से बता दो कि कितना है, ये देखना एजी कितना आ रहा है, m1 इंटू वी1 कर देंगे ना, लास्ट क्लास इसी पे लगाइए। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना आ रहा है यहां से, अगर मैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम दूं तो मेरे को मोल्स तो मिल जाएंगे, ऐसे ही इससे मिल जाएंगे, दोनों को प्रोडक्ट करना है। लेकिन इतना आसान नहीं जितना मैं बोल रही हूं। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आया जो अगली स्लाइड पे है, तो मैं कैसे करूंगी। पहले तो मैं मिक्सिंग से पहले वाला AgNO3 उसके मोल्स निकालूंगी, मिली मोल्स, क्योंकि मिलीलीटर में बात हो रही है। तो बिफोर मिक्सिंग AgNO3 कितना था मैं नोट कर लूंगी, जो मैंने 25 इंटू 0.01 दिया, दैट इज मिली मोल्स। फिर आफ्टर मिक्सिंग वाला चाहिए मेरे को। भाई आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद मोलैरिटी बदल रही है क्यों अनंत, मिक्सिंग के बाद मोलैरिटी क्यों बदल रही है। मैं AgNO3 इधर से लाई, KI इधर से लाई, बिफोर मिक्सिंग इतना AgNO3 था, अंदर जाके AgNO3 बदल थोड़ी रहा है जो मैं नई कॉन्सेंट्रेशन निकाल रही हूँ। रिएक्ट होने से क्या मतलब है, रिएक्ट तो बाद की बात है, रिएक्शन तो ले ही नहीं रहे ना हम, हमारे को रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ी देर तुम बैग से कुछ ना निकालोगे, कुछ ना डालोगे, क्योंकि यू आर लूजिंग इट। हाँ जी, एनीवन, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, डबल हो रहा हो, ट्रिपल हो रहा हो, तो कॉन्सेंट्रेशन तो बदलेगी। पिछली क्लास क्या थी, यही तो थी, बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, एंड दैट टू मिक्सिंग ऑफ वाटर, वहां कौन सा कोई रिएक्शन था। तो आप अगर कोई चीज मिला रहे हो, वो चाहे रिएक्ट कर रही है नहीं कर रही, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, रिएक्शन की बात अलग है। सो सबसे पहले फिर से क्वेश्चन समझिए, जो लोग लॉस्ट हैं, आपसे क्या पूछा है, एक प्रेसिपिटेट किसी रिएक्शन में बन रहा है दो चीजों को मिलाने से। जब दो चीजों को मिलाने से एक प्रेसिपिटेट बनता है, उसका केएसपी दो, क्योंकि प्रेसिपिटेट उसी का बनता है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और अगर कोई सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो उसका केएसपी होगा। निकाल के दीजिए। तो निकाल के देने के लिए मेरे को केएसपी की सिर्फ डेफिनेशन चाहिए। केएसपी इज नथिंग, कितने आयन सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गई है उसकी, घूम रहे हैं किसके, एजी के एज वेल एज आयोडाइड के, उसका प्रोडक्ट दे दो। टू अंडरस्टैंड दिस इज द की टू टूडेज टॉपिक। तो अब मैं अगर आऊं तो ठीक है जी, निकालते हैं कितना सिल्वर आयन आए थे, स्क्वायर ब्रैकेट का रिस्पेक्ट करिए, इट्स नॉट मोल्स, इट्स मोल पर लीटर, वॉल्यूम प्लेज अ रोल। तो बिफोर मिक्सिंग जो मोलैरिटी थी, मैं इसमें पूरा क्वेश्चन कराऊंगी बच्चों, लेकिन एक बेसिक फॉर्मेट आपको पता चले। बिफोर मिक्सिंग थी M1V1 मिलीमोल्स, निकाल लोगे। आफ्टर मिलीमोल्स भी क्या निकालना, आफ्टर मिक्सिंग M2V2। नया वॉल्यूम कुछ तो बदलेगा ना, अगर तो दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है तो 2V कर दोगे, 25 और 50 है तो 75 कर दोगे ऐड करके, वो लास्ट क्लास में मैंने प्रैक्टिस करी, अभी भी करेंगे। तो नया वॉल्यूम आपको दोनों वॉल्यूम को ऐड करके मिलेगा, कि पहले इतना था, बाद में आपने जब दो चीजें डाली तो वॉल्यूम डबल हुआ। पुरानी मोलैरिटी आपके पास है, आपको नई मोलैरिटी AgNO3 की निकालनी पड़ेगी। सेम KI आ रहा है, आप लेके तो आए जी 25 ml, डलने के बाद हो गया वो 50 ml, तो काहे को आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन सेम रही, घट गई ना आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन, तो उसकी भी आप बिफोर और आफ्टर अलग निकालोगे, एंड देन यूज न्यू मोलैरिटीज इन फाइंडिंग आउट KSP। इस बेसिक फॉर्मेट को नोट करिए, कम से कम 3 क्वेश्चन कराऊंगी, तब जाके ये कैटेगरी आपकी शांत होगी, खासकर जब आप इसके ओरल क्वेश्चंस कर पाएंगे। फर्स्ट आई विल ब्रिंग इन questions for school, then I'll bring in some question for JEE NEET। नोट, पहले क्वेश्चन 10th लो बच्चों, सेम कैटेगरी का होना चाहिए, वो अलग है तो वो भी टॉपिक तो सेम बट लिटिल डिफरेंट। पहले क्वेश्चन 10th लो सब्जेक्टिव का, ते नहीं करिएगा। Ag2CrO4 and AgBr, I am giving you two sparingly soluble salts,
इन दोनों का KSP आपको दे रही हूं, दोनों का KSP आपको दे रखा है एंड दैट KSP Ag2CrO4 के लिए है 10 की पावर -12, ये बिना पेन उठाए करने वाला है स्टिल, और AgBr का है 5 इंटू 10 की पावर -13। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेशो ऑफ, इतनी बार जेई मेंस और नीट में आया हुआ है कि इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस क्वेश्चन। रेशो ऑफ मोलैरिटीज, सॉल्युबिलिटी की जगह अगलों ने क्या बोल दिया? मोलैरिटीज, क्योंकि मोलैरिटी सॉल्यूशन में होती है, सॉल्यूशन में जितना गया वही सॉल्युबिलिटी होती है। उठाना मत, अब इस बॉटल को दोबारा गिरेगी। रेशियो ऑफ मोलैरिटीज ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड वर्ड बहुत जरूरी है, मिस मत करना। तो पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या है और लिखिएगा जरूर, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कि आपको KSP दो सॉल्ट्स का दिया है और कहा है रेशियो ऑफ मोलैरिटीज ऑफ देयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसका एक सीधा मतलब है, मोलैरिटी का यहां क्या मतलब है? कितना डिसॉल्व हुआ, सॉल्युबिलिटी। आपको वही निकालना है, मोलैरिटीज ऑफ देयर सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जितना डिसॉल्व हुआ उसकी आपको रेशो निकालना है। तो ट्राई एस का रेशो निकालिए। KSP इज इक्वल्स टू व्हाट? ये 2 है और ये 1 है, 4s क्यूब, 4s क्यूब। एक के s को s डैश कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों s का अलग लेना पड़ेगा ना रेशो के लिए। अगेन KSP ऑफ सॉल्ट 1 कर लेती हूं तो S1 कर लेती हूं, ऑफ सॉल्ट 2 कर लेती हूं तो इसका कितना आएगा बच्चों? S स्क्वायर। तो यहां पर लिख देती हूं S स्क्वायर और यहां 2। दोनों की सॉल्युबिलिटी का रेशो चाहिए। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है, बट हाँ मतलब करना चाहिए। इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, इसका KSP कितना दिया हुआ है? 10 की पावर -12/4 का क्यूब रूट, राइट। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इनका रेशो मांगा, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्योर मैथमेटिकल स्किल आएगा अब इसमें कि आप इसका रेशो कैसे निकालेंगे, राइट। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का इसलिए दिखाना मुझे जरूरी था कि क्या चल रहा है मामला। तो इनको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये कितना? मेरे पास आंसर नहीं है। 1:2 रूट क्या? 2। 1:2 रूट 2, कितना आएगा अप्रॉक्स? मेरे पास फाइनल आंसर है, सोल्यूशन नहीं है। पॉइंट, आसपास भी नहीं हूं, आसपास भी नहीं हूं। 91.9 है आंसर। ये आपका मैथमेटिकल स्किल है जिसपे मैं अभी क्लास का टाइम नहीं लगाऊंगी। अभी मेरे लिए जरूरी था क्या मेरी क्लास S1 निकाल पा रही है फॉर्मूला में, क्या मेरी क्लास S2 निकाल पा रही है, फिर उनका रेशो। तो रेशियो इज दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक बार घर बैठ के सोचेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालूं। 10 की पावर -12 का क्यूब तो निकल आएगा, क्यूब रूट तो जब आप स्क्वायर रूट करते हो 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आता है, क्यूब रूट करोगे तो 3 जीरो का 1 जीरो बाहर आएगा। तो 12 की जगह क्या आ जाएगा? 10 की पावर -4। अब 1/4 का क्यूब रूट कैसे निकालना है? इट हैज टू बी योर हेडेक। कहीं ना कहीं आपने 9th-10th में सीखा होगा क्यूब रूट निकालना। जैसे भी निकालिए, ये एक बार आपके मैथमेटिकल स्किल, ये तो आप कर ही लोगे, खैर मुझे इसमें दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मुझे इसमें, और जितना मैंने खोल दिया ना उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। तो यहां पर इसको अभी पॉज दीजिए, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसका मैथमेटिकल स्किल आपके डेवलप हो जाएंगे। देयर आर 2 सॉल्ट्स, सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2। उसके सॉल्ट का नाम भी दे रखा है, मैं टाइम बचा रही हूं, नाम नहीं दे रही। एक का KSP है 10 टू द पावर -13, एक का KSP है 5 इंटू 10 की पावर -12, विच इज मोर सॉल्युबल सॉल्ट? अंशिका थोड़ी सुस्ती भगाएं, विच इज मोर सॉल्युबल सॉल्ट? सेकेंड, वाई? क्योंकि आगे लिखा है आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन वाई। KSP मतलब हायर सॉल्युबिलिटी, चेक, परफेक्ट। वाई? पीछे हमने जितने भी केसेस देखे, आपने क्या देखा? KSP समथिंग S क्यूब, 4s क्यूब, 2s, मतलब कुछ कुछ ऐसा मिला। एक जगह आपने 107 भी दिया, हर जगह
एस तो था ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब भाई तुम इतने बड़े हो चुके, तुमसे 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे को अपनी क्लास के 1.5 से 2.5 मिनट लगाने पड़े तुम दोनों पे तुम्हारे मुंह से शब्द निकालने के लिए। व्हाट इज दिस अंशिका, व्हाई नॉट? यू शुड गिव मी द वर्ड। हाय, गलती तो होगा, पहली बार पढ़ रहे हैं, बट चुप रहना, ना बोलना और सामने वाले से पूरी सेवा भाव करवाना, तुम बोलो हमारे इशारों से समझो, नो। आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो साफ बताया गया था, जितना बड़ा के ए है उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, नियर टू कंप्लीशन है। जितना बड़ा के एस पी है उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो सकती है, मतलब ऑब्वियसली होगी, टेम्परेचर वगैरह सेम दिया हो। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखा है मेरे को, एक्सप्लेन साथ लिख दिया। एक्सप्लेन लिख दिया, तुम लोगों के तोते उड़ेंगे उसमें। अगर एक्सप्लेन लिखा तो आपको क्या बताना चाहिए? सिंस केएसपी, डेफिनेशन दो भाई, ये डेफिनेशन बेस्ड है। केएसपी इज प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्ट इफ इट इज सैचुरेटेड solution. More the KSP, more is the ions. More is the ions means more is the solubility. Hence this is more soluble. बड़ा obvious है, I know, लेकिन obvious आप शब्दों में उतार पाए, आपकी ये ट्रेनिंग है। आप यूं किसी भी इंटरव्यूअर को, वाइवा लेने वाले को, किसी भी सीनियर को, ऑब्वियस है यार, ये नहीं कह सकते बेटा, उतार के दे ऑब्वियस जो है। उस ऑब्वियस को उतारने में हमारा पेन बहुत कांपेगा। उस चीज की प्रैक्टिस करिए प्लीज। फाइंड रीजंस इन योर ओन लैंग्वेज। क्लियर है ये क्वेश्चन? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से भरा पड़ा है आज का क्लास टेस्ट। ऐसे ही ट्रिकी छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें सॉल्युबिलिटी केएसपी को आप रिलेट कर पाते हो कि नहीं, वो करना है। न्यूमेरिकल ज्यादा लंबे दे नहीं सकती क्योंकि क्लास टेस्ट है। चलिए अब इस न्यूमेरिकल पे आते हैं जिसको मैंने होल्ड किया था। आपको अब क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखते हो, अभी मत देखना, उसकी पहले थ्योरी पढ़ानी है मुझे। मतलब अगला अब ये लास्ट कैटेगरी बचती है मेरे पास ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मैं यहां पहुंचू इससे पहले मेरी क्लास बताए, ये भूल तो नहीं गए? क्यूसी केसी वो बार ग्राफ, पहले उसको रिवाइज करते हैं। अगर मैंने किसी चलते फिरते इक्विलिब्रियम में या एक्सपेक्टेड इक्विलिब्रियम में कुछ चेंज ऐसा कर दिया जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्यू के से बड़ा है, तो रिएक्शन का क्या हाल होता है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बड़ा है तो वो नीचे आएगा के पे। और अगर मैंने कुछ ऐसी उसके साथ छेड़छाड़ कर दी जिससे उसका क्यू जो है एक्सपेक्टेड के से छोटा है, तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। अगर आपको ये आता है, ये सबसे मुश्किल टॉपिक है, सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए करना, सिर्फ इसको ना भूले हो तो। दिस इज द की, दिस इज द क्वेश्चन। जो मैंने जितने भी क्वेश्चन छांटे और कहा अरे ये नहीं, अरे ये नहीं, वो सारे इसके थे, क्योंकि हैं ही सारे इसके। तो इसको वन गो में एक बार समझना, इसी के सारे छूटे हुए वो कराती हूं। आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में, आपको बताने का इरादा क्या है, वो क्वेश्चन सुनना। आपको किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने चल रहे हो? अगर मैंने लैब में AgNO3 लेना है और मैं हूं आलसी, तू ले आई है AgCl, अपना ही दे दे मेरे को, AgNO3 अपना ही दे दे। कौन जाए लैब असिस्टेंट से मांगे? पड़ोसी से AgNO3 बोरो कर लिया मैंने, तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं, चलेगा, उसने अपना आधा AgNO3 आपको दे दिया। तो आपने जरूरत से कम AgNO3 लिया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि एक मेजर्ड वैल्यू उठानी होती है। आपको AgNO3 मिला, कैसे मिला मैंने जुगाड़ से बता दिया। ऐसे ही आपने का अपना HCl भी दे दे, कौन वहां तक जाए? लैब में तो प्रैक्टिकल सेम ही होना, और ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है। तो AgNO3 और HCl आपने अपने पार्टनर से या आपने अपने बेंच पार्टनर से उठाया, डाला, आपका तो पीपीटी नहीं आया। क्यों नहीं आया होगा पीपीटी? सैचुरेटेड सोल्यूशन ही नहीं बनी। जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बनेगी तब तक रिवर्स थोड़ी मारेगा, प्रेसिपिटेशन थोड़ी स्टार्ट होगा। तो क्या अब क्वेश्चन मिलेगा, मैंने इतना AgNO3 डाला, मैंने इतना HCl डाला, क्या प्रेसिपिटेट बनेगा? दिस इज लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन फॉर टुडे। तो आपके जवाब क्या दो होंगे इसमें? नो प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर, केएसपी पहुंचा ही नहीं, या यस प्रेसिपिटेशन विल अकर। इसकी पहले थ्योरी समझिए, इसके आप लिखे हुए अमाउंट से अगर कम लेंगे, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, शायद मैं एक्सपेक्टेड अमाउंट से कम दूं तो आप बताओगे कम दिया है, इसमें प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, जाके और AgNO3 लेके आओ, तब कंफर्मेटरी टेस्ट दिखेगा तुम्हारी आंखों को।
दिस इज द टॉपिक। तो ये जो जोकरपंती की है ना मैंने जो समझाने में, वो सिर्फ इसलिए की है कि आपको इस टॉपिक का मतलब समझ में आए। सो अब मान लीजिए आप चाह क्या रहे हो, आप AgNO3 और HCl को जब रिएक्ट कराते हो एक बीकर में, उससे एक सॉल्ट बनता है AgCl जिसका कलर होता है व्हाइट। ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट कब होगा? पहली तो कोशिश होती है ये डिसॉल्व होगा, फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड जाएगा, इसको डिसॉल्व होना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये इकट्ठे होने शुरू होते हैं और रिवर्स मारना शुरू करता है। थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन हुआ, मेरी आंखों को नहीं दिखेगा, थोड़ा और हुआ, मैंने और AgCl डाला, और AgCl डाला, और Ag प्लस Cl माइनस बने, और बैकवर्ड गया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब तुम जितना भी AgCl डालो सारा का सारा वापस प्रेसिपिटेट होके आएगा। मेरी आंखों को ये देखना है, तो आई नीड टू मेक श्योर इतना AgCl अलग अलग सोर्स से लाया जाए कि इसका आयोनिक प्रोडक्ट जो इसका इतने सारे आयंस हो कि वो इक्विलिब्रियम K को बढ़ा के कहां लेके जाए, Q पे। आपको K से ज्यादा डालने आयंस, आपने K पे डाले तो वो तो ठीक है बन गया, जस्ट इक्विलिब्रियम आया, मेरी आंखों को दिखेगा नहीं। आंखों को कब दिखेगा, ठीक ठाक प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। आप कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखते हो? इतने Ag और Cl आयन मेरे को अरेंज करने पड़ेंगे कि इसका जो K होगा ना वो K यहां है। आपको बाहर से इतना सामान डालना है कि वो Q बने, ऊंचा जाए। इतना डिस्टर्ब कर दिया कि ये सारा का सारा किधर जाएगा, बैकवर्ड। जब ये बैकवर्ड जाएगा तब AgCl का व्हाइट पाउडर बनेगा। AgCl तो अप्लाई नहीं रहे कहीं से, आप एक जगह से Ag ला रहे हो, एक जगह से Cl ला रहे हो। दोनों का प्रोडक्ट इस K के मुकाबले काफी लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि ये रिवर्स मारे। जब ये रिवर्स मारेगा, क्योंकि ये किसी और से आया है, ये किसी और से आया है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट क्यू होगा और कुछ भी आप करो उसकी डेस्टिनी क्या होती है, के। उसकी मजबूरी हो गई उसको वहां जाना। अगर आपने एक भी चीज कम ली और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो टेस्ट आए, टेस्ट नहीं आएगा और आप रिपोर्ट कर दोगे इसमें Cl नहीं है जी, क्या पता वो टेस्ट लाइफ रिलेटेड किसी क्वेरी से हो, किसी ब्लड सैंपल में कुछ डायग्नोज कर रहे हैं हम, किसी की ओरल कैविटी के सलाइवा का टेस्ट है उसको डायग्नोज कर रहे हैं हम, और आप डायग्नोसिस दे दोगे है ही नहीं इसके अंदर। डायग्नोसिस गलत तो सारा ट्रीटमेंट गलत। So these are the things which are related to your day-to-day chemistry in this way. So जितना मैंने अब तक समझाया उसका मतलब क्या है, Ag और Cl इन दोनों के आयंस जब तक सॉल्यूशन में अलग अलग हैं इसको मैं क्या बोलूंगी, Q, आयोनिक प्रोडक्ट। Q के बजाय वर्ड बोल देती हूं आयोनिक प्रोडक्ट। जैसे इसका आयोनिक प्रोडक्ट इतना हो जाएगा कि ये K से ऊंचा हो, राइट बहुत ध्यान से सुनना, यहां कंफ्यूजन आएगा, आता है, क्योंकि ये अलग सोर्स से आ रहा है, ये अलग सोर्स से आ रहा है। दोनों ने आके अपने प्रोडक्ट को जब देखा, भाई हमारा तो क्यू बहुत बड़ा है, और जैसे ही हम दोनों को मिलना होता है हमारी डेस्टिनी है AgCl बनाओ। Ag और Cl जब एक दूसरे को देखते हैं उनकी कोशिश क्या होती है, चलो बैकवर्ड, अगर ज्यादा हो तो ज्यादा है दौड़ के बैकवर्ड जाएंगे और मेरे को व्हाइट पीपीटी मिलेगा, क्योंकि मेरा इरादा ही टेस्ट चेक करने का है, सैंपल में व्हाइट पीपीटी लाने का है, मैं ज्यादा डालूंगी क्योंकि मेरी आंखों को देखना है। इट मींस व्हाट, Ag और Cl नेगेटिव जितना भी आप दे रहे हैं उसके प्रोडक्ट को बोला जाएगा आयोनिक प्रोडक्ट, यानी कि Q। अगर आयोनिक प्रोडक्ट इसके एक्सपेक्टेड डेस्टिनी KSP से बड़ा है तो रिएक्शन रिवर्स मारेगा, रिएक्शन रिवर्स मारेगा मतलब प्रेसिपिटेशन होगा। और अगर इसका आयोनिक प्रोडक्ट इसकी डेस्टिनी KSP से छोटा है तो भाई अभी तो और डिसॉल्व होगा, आपको नहीं दिखने का ये, अभी तो ये फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड जाएगा। तुमने तो बहुत ही कम किया है Q, जिसने आधा आधा शेयर कर लिया ना अपने बेंच पार्टनर से, उन दोनों के टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, Ag और Cl का आयोनिक प्रोडक्ट अभी Q नीचे ही रह गया है। जब Q नीचे ही रह गया है, अभी तो उसका Q छोटा है, Q छोटा है तो वो तो और फॉरवर्ड में जाएगा, कोई ना दिखना उसको व्हाइट पीपीटी, अभी तो डिसॉल्व हो रहा है, अभी तो सैचुरेशन नहीं आया। सो यानी कि इस पे अगर मैं कहूं मेरे को अगर प्रेसिपिटेशन चाहिए, ये है उसकी कंडीशन। प्रेसिपिटेशन अगर मेरे को चाहिए, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन है Q बड़ा हो, यानी आयोनिक प्रोडक्ट Q अगर KSP से तुमने छोटा कर दिया तो क्या होगा, नो
प्रेसिपिटेशन। तो हो क्या रहा है फिर? अभी तो डिसोल्यूशन चल रहा है जी, अभी तो ये डिसॉल्व हुए जा रहा है। और अगर अभी मैं नोट करवाऊंगी, फ्लो मत ब्रेक करना, एक दो क्वेश्चन पूछ के नोट करवा रही हूं। अगर केएसपी आयोनिक प्रोडक्ट को क्यू मानना बच्चों, अगर के क्यू से नीचे है तो रिएक्शन किधर आएगा? रिवर्स। रिवर्स मारेगा मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन की साइड जाएगा। भाई तुमने इतने सारे आयन दे दिए, एजी के अलग से लाके, सीएल के अलग से जाके, इन लोगों से तो संभल ही नहीं रहे इतने आयन, दे विल कंबाइन एंड गो रिवर्स एंड प्रोड्यूस व्हाइट पीपीटी। तो जब तक क्यू बड़ा नहीं है तब तक प्रेसिपिटेशन होगा नहीं। साइंश, अगर ये दोनों बराबर हुए तो क्या? जितना चाहिए उतना ही डाला, डेस्टिनी पे ही पहुंचा दिया तो क्या? इक्विलिब्रियम तो मेंटेन हो ही गया, मेरी आंखों को क्या दिखेगा? मैं कोई चेंज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगी। वाई? बिकॉज इक्विलिब्रियम जस्ट रीच्ड, जस्ट पहुंचा है। आपकी आंखें मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है कि आप एक या दो ग्रेन्यूल प्रेसिपिटेशन को देख पाओ, आपको देखने के लिए काफी सारा चाहिए। इसीलिए क्यू ठीक ठाक बड़ा होगा के से तो ही आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगा। तो जब प्रेसिपिटेशन वाले रिएक्शन है ना, ज्यादा तो डाल लेना, किसी से शेयर नहीं करना, कम मत डालना। थोड़ा बहुत 3-4 ड्रॉप बचा है वो आपने डाल लिया, वो चलेगा। कम डाला तो आपका प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। ठीक है, ये वैल्यू होती है मैनुअल की। अब जरा इसको अपनी भाषा में नोट करिए, फिर इसके कुछ क्वेश्चन कराते हैं और क्लोज करते हैं टॉपिक को। दिस इज लास्ट कैटेगरी। आपको सिर्फ अब ये पहचानना है क्या इस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन होगा। आप पहले क्यू निकालेंगे, के दे रखा होगा, क्यू को क्या बोलते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर क्यू के से छोटा है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्यू बड़ा है तो उसको वापस आना पड़ेगा, सॉल्ट बनाना पड़ेगा और प्रेसिपिटेशन होगा। इसी की प्रैक्टिस अभी कराती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, आई कांट फाइंड इट इन डीपीपी, मेरे से जल्दबाजी में ढूंढा नहीं जाता, बट ये सभी के लिए है, पहला स्कूल बेस्ड क्वेश्चन, और इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इतनी देर से मैं क्या पढ़ा रही हूँ। आपको कहा गया है, केएसपी ऑलरेडी दे दिया है भाई, पूछा ये गया है, अगर मैंने ये, इसके 4 पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट करा रही हूं। अगर मैंने ये और ये दिया इक्वल वॉल्यूम का, क्या प्रेसिपिटेशन होगा? तो मेरे साथ समझिए इसको कैसे करना है। प्रेसिपिटेशन होने की एक ही शर्त है, जो आयंस आप दे रहे हैं उसका प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए केएसपी से। वापस लौटे, प्रेसिपिटेशन हो। सिंगल पॉइंट, ये स्कूल पेपर्स के क्वेश्चन है। तो अब मेरे को सबसे पहले तो देखना है केएसपी किसके बारे में बात की है, यानी सॉल्ट ये बनना है। मेरे को अब ये हेडेक ही नहीं है इन दोनों के रिएक्ट होने से क्या बना है। आप देखिए, मेरे को रिएक्शन ही नहीं लिखना, कल को लाना मत रिएक्शन नहीं आ रहा था मैम इसलिए केएसपी के क्वेश्चन नहीं हुए। मेरे को यहाँ रिएक्शन चाहिए ही नहीं, मुझे इतना पता है बेरियम और सल्फेट आमने सामने लाए जा रहे हैं। ये आमने सामने आते ही रियलाइज करेंगे हम दो सामने आ गए, हमारा तो काम ही नहीं है अलग रहना। हम तो भाई याद आ गया स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, लेट्स गो टुगेदर एंड मेक सॉल्ट। बस इन दोनों को देखते ही एक दूसरे को यही रियलाइज होगा, पीपीटी हो जाओ जी, क्योंकि हम दोनों सामने आ गए तो प्रेसिपिटेट होना है। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो मैंने 2 पार्ट्स इसके डिवाइड कर लिए। इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करना और ओरली भी ऐसे करना, आएंगे ओरल वाले भी। आपने BaCl2 से क्या देना है उसके अंदर? Ba। जैसे ही आपके पास KSP लिखी चीज मिले, प्लीज KSP की स्टेटमेंट बना लेना, बी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक बेरियम एक सल्फेट, ताकि कोई 10 की पावर हो तो मेरे से मिस ना हो। तो 10 की पावर तो है नहीं, एक ही बेरियम कैटायन बनता है, एक ही सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट आ गया। तो अब मेरे को इसमें क्या करना है, यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी इनटू इसकी सॉल्युबिलिटी। केएसपी क्या है? सिंपल एस स्क्वायर, कोई क्यूब रूट का चक्कर भी नहीं। अब सबसे पहली चीज, बेरियम कितना लाके दे रहे हो आप? M1V1 पुरानी कॉन्सेंट्रेशन ये रही, इज इक्वल्स टू M2V2। नया वॉल्यूम क्या होगा? दोनों VVML हैं जो मिक्स होंगे तो नया वॉल्यूम क्या होगा? 2V। तो यहां से अब M1 कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर -3। ये और ये तो कट ही गया, V और V तो ठीक है। इधर क्या होगी? नई मोलैरिटी, इसका 2 सीधे यहां नीचे ले आऊं। नई मोलैरिटी क्या हुई बेरियम की? 10 की पावर -3। ये उठा के लेके जाना है मेरे को। ऐसे ही इधर Na2SO4। अब इसके अंदर सल्फेट कितना आ रहा है? पुरानी मोलैरिटी M1V1। नई मोलैरिटी क्या होगी?
वाई, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम वीवी हैं, ये और ये कट गए। तो अब मेरे को नई मोलैरिटी निकालनी है M2। वो क्या होगी, M1 क्या है 2 इंटू, मेरे को देर लग रही है लिखने में, आपको पता है आप खटाक से कर लोगे, क्यों करे जा रहे हो मैम, एक बार दिखाने के लिए। ये और ये गया, इसकी नई मोलैरिटी कितनी आई 10 की पावर -4। ये है मेरे पास मोलैरिटी, रेडीमेड क्वेश्चन है ये पूरा, कोई कैलकुलेशन का इशू नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, आयोनिक प्रोडक्ट, बस यहां ध्यान रखना है, ये एक आयन है, ये दूसरा आयन है, इनका प्रोडक्ट निकालिए अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम। हमें पता है दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है, तो इनका आयोनिक इक्विलिब्रियम सॉरी आयोनिक प्रोडक्ट अगर मैं निकालती हूं, इट इज 10 की पावर -3, सिंस नो पावर आई एम नॉट राइटिंग एनी। और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी सल्फेट की, 10 की पावर -4। मुझे नहीं पता अभी ये KSP के इक्वल हैं, बड़ी हैं कि छोटी, यही तो पता लगाना है ना। IP आयोनिक प्रोडक्ट, KSP कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10 की पावर -10। अब ये मैंने डैश डाल दिया, मुझे बताइए आयोनिक प्रोडक्ट बड़ा है कि छोटा है, जो चाहिए कंडीशन। आयोनिक प्रोडक्ट इसका 10 की पावर -7 आया, तो यहां पर जो आयोनिक प्रोडक्ट आया दैट इज 10 की पावर -7, इट इज ग्रेटर देन 10 की पावर -10। therefore yes, precipitation will occur। ये है लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन की। मेरे को बताने में देर लगी, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड कर ले तो आप मेरे से ज्यादा बेटर स्पीड में ये बता पाएंगे कि हाँ प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, हम बता सकते हैं। और आपको मिल गया यस होगा, तो अब आप लैब मैनुअल में लिख सकते हो बच्चों के लिए, ऐसे बनती हैं लैब मैनुअल, इतने इतने ml इतने इतने मोलर के लीजिए, नहीं तो आपका पीपीटी नहीं आएगा, आपको दिखेगा ही नहीं, Cl बनेगा ही नहीं, AgCl बनेगा ही नहीं, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी नहीं बनेगा। अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन आप करेंगे इस पे, डीपीपी का क्वेश्चन 10th सोनली ऑन यू, अब आप कर सकते हैं, क्वेश्चन 10th करके दीजिए मेरी तरफ से। बेसिक लाइनअप तो पूरा हो गया, नहीं होगा चलो एक तरफ से आंसर, और बहुत इजी है क्वेश्चन 10th। अब करिए आप डीपीपी का, आप कोई भी उठा लो, अविरल कोशिश कर सकते हो, मैंने भी कर रखा है क्वेश्चन 10th, पर अपने आप करना, यहां एंड में कंफर्मेशन के लिए देखना अगर आंसर ना आए तो। वही M1 V1 M2 V2 डिट्टो सेम है जो कराया, बस अब सॉल्ट के नाम बदल दिए। इसमें रेज टू पावर वाली गलती हो सकती है, क्योंकि जो KSP दिया है ना आपको AgCr2O4 का, उसमें 2 Ag बनेंगे, Ag2Cr2O4। तो इसको आप ब्रेक करोगे ना तो 2 सिल्वर बनेंगे, रेज टू पावर 2 वाली गलती हो सकती है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का, नहीं होगा चलो वेट कर रही हूं मैं। शायद मैंने भी यही बता रखा है आयनिक प्रोडक्ट बहुत कम है, क्यों छोटा है, अभी तो उसको और आयंस चाहिए, वो तो फॉरवर्ड में भाग रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। बट अपनी अकल से करना बच्चों, एजी की कॉन्सेंट एजी की जितनी कॉन्सेंट्रेशन है वो किसी और सोर्स से आ रही है, उसको इंटू 2 क्यों करूंगी। हाँ मतलब एजी जितना भी चाहिए था वो कहीं और से आ रहा है, तो वो 2 एजी ही है, उसको इंटू 2 नहीं करोगे, वो तो कहीं और से आ रहा है। इस सॉल्ट से आ रहा होता तो 2 एजी करती। ठीक है, क्वेश्चन 6 या क्वेश्चन 8 एक ही जैसे हैं, 6 कर लेंगे तो 8 भी हो जाएगा, दोनों सेम तरीके के हैं, सेम ट्रिक है दोनों में। अब आपको मैं कह रही हूं क्वेश्चन 6 में आप सॉल्युबिलिटी निकालिए, देखना क्वेश्चन 6 पढ़ते वक्त पहले तो नोट करने की जल्दबाजी मत करो, आप पहले क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है। क्वेश्चन में शायद सॉल्युबिलिटी पूछी है और KSP दिया है, एम आई राइट। लेकिन इतना सिंपल नहीं, एक छोटी सी इसमें ट्रिक डाल दी कि आप AgBr की सॉल्युबिलिटी निकालिए, इसको डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा आपको। आपको कायम AgPr डाल रहे हैं राइट, आप निकालो जी वो कितना सॉल्युबल होगा, यानी स्मॉल एस यानी सॉल्युबिलिटी, इसका KSP हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन नहीं, ये तो आप वैसे ही कर लेते, क्लास के एंड में क्यों लाती, आपको पता है KSP दी है तो आप तो इसको स्क्वायर रूट कर दोगे, सीधे S स्क्वायर है निकाल के S दे दोगे, नहीं छोटा सा ट्विस्ट दे दिया।
जो आपको अब इंट्रोड्यूस होगा, अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया ये ट्विस्ट। अगर सॉल्यूशन में नीचे पहले ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है जिसमें एक आयन कॉमन है, रिमेंबर द टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट जो आने वाला है, जिसके क्वेश्चन मैंने पिछले डीपीपी पे भी छुड़वाए हैं। ये कॉमन आयन इफेक्ट हर एक जगह लगता है। तो अब क्या मतलब है इसका, सुनिएगा। पहले से ही आपने नीचे ब्रोमाइड डाल रखा है। अगर पहले से ही नीचे ब्रोमाइड पड़ा है, उधर से तुम AgBr डाल रहे हो। हमें पता है AgBr इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। वो एक इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, इक्विलिब्रियम लॉ को फॉलो करता है, वो है ये। अब अभी तक तो क्या हो रहा था, जितना मैं AgBr डाल रही थी उतना ही Ag बन रहा था, उतना ही Br बन रहा था। यहां क्या ट्रिक कर दी, मैंने पहले से Br डाल रखा है। केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, इक्विलिब्रियम के वक्त, सॉरी इनिशियली मैंने A भी डाल दिया बीकर में, B भी डाल दिया, C भी डाल दिया, तीनों डाल दिए। ये वही कैटेगरी है कि मैंने पहले से ही Br डाल के रखे हुए हैं तुम्हारे लिए। इट मींस चेक, आपने पहले से ये डाला हुआ है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, ये पहले से था। और अब आप क्या डाल रहे हो, अब आप AgBr ऊपर से और डाल रहे हो। तो जो Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी होगी, मैं सॉल्वेट प्रोडक्ट में स्मॉल s लिखूंगी और तो कुछ लिख नहीं सकती, कि AgBr जितना भी सॉल्युबल हुआ होगा दैट इज स्मॉल s, उतना ही यहां पर आया होगा। और तुमने ये पहले से डाल रखा है, तो इसको आप निकाल के बाहर तो कर नहीं सकते। एंड दिस स्मॉल एस इज 10 की पावर -7 -8 -5, ये पावर्स आ रही हैं। तो जो तुमने पहले से डाला हुआ है दैट इज ऑलरेडी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो तो पूरा टूटा पड़ा है। तो जैसे NaOH जितना लेते थे उतना ही OH होता था, NaBr जितना लोगे उतना ही Br नेगेटिव होगा। तो NaBr 0.01 है, तो Br नेगेटिव तो तुमने पहले ही 0.01 कर रखा है। ठीक है, कर रखा है, तभी तो मैं तुमसे सॉल्युबिलिटी पूछ रही हूं। तो अगर मैं अब आपसे सॉल्युबिलिटी पूछूंगी, आपको नहीं मतलब ब्रोमाइड कहां से आया था, वो पहले से पड़ा था, वो AgBr से आया था, वो है तो सेम आयन। आपको टोटल तो उसका लिखना पड़ेगा। जब आप यहां टोटल लिखोगे, ये S इज टू स्मॉल, इसके कंपैरिजन में इस S को प्लस में क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। तो आपका आयोनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर मैं इधर देखूं, S इंटू 0.01, और KSP क्या है आपका, दिस। तो अब आपके पास क्या आ गई सिचुएशन, सिचुएशन आ गई 5 इंटू 10 की पावर -13, जो कि S इंटू S होना चाहिए था। है तो सही वो Ag का S, लेकिन Br में आपने मेरे साथ ट्रिक कर दिया, Br में आपने मेरे साथ धोखा ये दे दिया कि अब के Br पहले से पड़ा था थोड़ा सा, और वो जो थोड़ा सा पड़ा था वो बहुत ज्यादा था इन कंपैरिजन टू S। तो यहां पर मैं Br की कॉन्सेंट्रेशन S प्लस 0.01 नहीं लिखूंगी, ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि मैं सीधे यहां 10 की पावर -2 लिखूंगी। सॉल्युबिलिटी आ गई। यानी कि अभी तक भी फॉर्मूला तो यही चल रहा है भाई। अब Br आप कहीं और से ले आओ, लेट इट बी। सेम क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इसी कैटेगरी पे, सेम लॉजिक पे। 13th आप होमवर्क में करेंगे, 8th आप इत्मीनान से पहले नोट करिए, उसके बाद आपको क्लास टेस्ट दे रहे हैं और जाइए। इसके अलावा जो डाउट होंगे वो मैं लूंगी। मैं